जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई। लगता है मैं कुछ ज्यादा ही भावुक हो गया था। तो भाई लोग, HBO वालों ने न्यू हैरी पॉटर का टीजर ट्रेलर रिलीज कर दिया है और वो देखकर मेरे तन मन और बदन में बहुत सारे फीलिंग की धाराएं बहने लगी है। मतलब ये ट्रेलर 2 मिनट और 9 सेकंड का था, पर कभी मुझे खुशी हो रही थी तो कभी मुझे स्ट्रॉन्ग नॉस्टैल्जिया फील आ रहा था, तो कभी मुझे डिसअपॉइंटमेंट हो रही थी, तो कभी मेरे दिमाग के पूरे तार हिल जा रहे थे। ये क्या बना दिया तुमने? हैं? तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर है? सर, जैसे इन्होंने बताया वैसे ही मैंने बनाया सर। अरे विनोद, इस वीडियो में प्लीज CID की मीम मत डालना। आजकल ये CID कुछ ज्यादा ही खतरनाक हो रही है। वैसे ओवरऑल कहूँ तो मुझे ये टीजर ट्रेलर अच्छा लगा, पर जब मैंने पहली बार इसे देखा था तब मुझे इतना कुछ हिट नहीं हुआ। फिर मैंने सोचा कि शायद मुझे ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं पुरानी हैरी पॉटर मूवीज से बहुत ज्यादा कनेक्टेड फील करता हूँ। नहीं, रीजन हरमाइनी नहीं है, या शायद है। भाई मुझे तो पुरानी मूवीज और हरमाइनी बहुत ज्यादा पसंद है। मतलब इतनी ज्यादा पसंद है कि मैं और मेरा भाई तो उनके कैरेक्टर्स को अपने अंदर इमेजिन करते थे। हाँ, वो हैरी बनता था और मैं रॉन, क्योंकि रॉन की ही हरमाइनी होती है ना। फिर मैंने वो सोचा कि न्यू सीरीज वैसे देखी जाए तो इतनी भी बुरी नहीं है, सब कुछ तो अच्छा है। वैसे ये न्यू हैरी पॉटर सीरीज कई महीनों में मूवीज से बेहतर होने वाली है। I mean, ये बहुत ज्यादा हद तक बुक एक्यूरेट होने वाली है। तो जो कोई भी मेरी तरह पढ़ने का आलसी है बुक्स को, तो उसके लिए ये सीरीज तो वरदान की तरह है। और ये ट्रेलर में बहुत सारे ऐसे सीन थे जो दिखाते हैं कि ये सीरीज बुक एक्यूरेट होने वाली है। जैसे कि वो स्कूल वाला सीन जहाँ हैरी पॉटर को बुली किया जा रहा है, या फिर उसकी आंट वाला सीन, या फिर ये निम्बस 2000 वाला सीन जो कि कॉमन रूम में ये खोलते हैं, और ये सब बुक एक्यूरेट है। और इनकी कास्ट के बारे में बात करें तो ये सब कुछ ठीक ही तो है। मतलब एक आध एक्सेप्शन को छोड़कर सब ठीक ही तो है। मैं यहाँ पे बिल्कुल डिसएग्री नहीं करूँगा सब कास्ट से, क्योंकि मैं ऑल से ज्यादा कनेक्टेड हूँ। हाँ, वैसा कोई नहीं कर सकता, पर ये भी ओके है। अब जब ये ट्रेलर आया तो पूरा इंटरनेट 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया था। एक जो खुश है कि ये बुक एक्यूरेट एक सीरीज आ रही है, और दूसरे जो कि चाहते ही नहीं कि ये सीरीज आए। तो अब ये सीरीज क्यों वापस नए सिरे से शुरू हो रही है वो बताता हूँ, पर एक बात बताऊँ, इस सीरीज का बजट कुछ ज्यादा ही टाइट नहीं लग रहा। मतलब पुरानी फर्स्ट मूवी ने $125 मिलियन के बजट में ऑलमोस्ट $1 बिलियन कमाया था, पर यहाँ पे सिर्फ $100 मिलियन बजट प्रोडक्शन का है पर एपिसोड का। हाँ भाई, पर एपिसोड। पता नहीं ये वार्नर ब्रॉस क्या सस्ते नशे करते रहते हैं। थोड़े दिनों पहले तो वो बिकने पे आ गए थे, और अब देखो, अब इतने टाइट बजट में ये सीरीज प्रॉफिटेबल होगी या नहीं वो तो सिर्फ पॉटर हेड से डिसाइड कर सकते हैं। और तो ये सीरीज वापस से बिल्ड ही क्यों हो रही है? देखो, सीधा सा आंसर है भाई, हम वो जनरेशन है जिसने बहुत सालों पहले हैरी पॉटर पहली बार देखा, पर आज भी ये हमारे दिलों में है और रहेगी यार, ऑलवेज। हाँ, पर ये कनेक्शन अब कम हो रहा है क्योंकि पहली मूवी को आए बहुत साल हो गए, लगभग 2001 में आई थी। तो अब ये न्यू जनरेशन जब ये सीरीज देखेगी, वैसे ही जैसे हमने देखा, अब वैसे ही वो देखेंगे, वही फील करेंगे, उनके साथ बड़े हो गए, तो ये जनरेशन उनके लिए होगी। मतलब देखा जाए तो ये न्यू जनरेशन अब उनका फैन बेस बनेगा। पर क्यों? अरे क्यों क्या? ये थीम पार्क्स, बुक्स और किसी के पिछड़े में घुसाने के लिए छड़ी है, वो कौन खरीदेगा? वो यही तो लोग होंगे आगे जाकर। हाँ, यही रीजन है कि न्यू सीरीज आ रही है। पर जो भी हो, इसमें एक बात अच्छी है कि हमें ज्यादा कैरेक्टर्स डीपली जानने को मिलेंगे, और तो और इसमें हॉगवर्ट्स भी डीपली देखने को मिलेगा। क्योंकि पर्सनली मुझे भी ये बात खटकती थी मूवीज में कि क्यों हॉगवर्ट्स को ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किया गया। अब देखो ना, स्टार्टिंग की 1 से 2 मूवीज में हमें जादू सिखाया गया और क्लासेस पे फोकस किया गया था। बाकी सारी मूवीज में मेन प्लॉट हैरी की स्टोरी ही कंटिन्यू हो रही थी। तो आखिर में कहूँ तो हाँ, ये हमारी जनरेशन से इतना कनेक्ट नहीं हो पाएगी, और शायद यही कारण है कि इंटरनेट पे इनकी कास्ट को बहुत ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है। मतलब एक आध को छोड़कर सब कुछ ठीक ही लगता है, पर मेरे ख्याल से हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट डेनियल रेडक्लिफ ने भी कहा था कि दे आर जस्ट किड्स, गिव देम अ चांस एंड लेट्स ग्रो विद देम। हम जब तक कुछ नए एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक वो हमें अच्छा कैसे लगेगा? तो हमें इन बच्चों को और इस सीरीज को एक चांस देना चाहिए। और बस यही थी आज की वाली वीडियो में। मुझे पता है आज की वाली वीडियो में कुछ ज़्यादा फनी और ऐसा तो नहीं था, पर सच कहूँ तो ये सीरीज मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है, तो मैं सिर्फ अपना ओपिनियन देना चाहता था।
एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा।